रियासत कैलिफोर्निया में यहूदियों की इबादत गाह पर फायरिंग, एक शख्स हलाक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया कैलिफोर्निया के इलाके पूवे में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एक मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की इत्तला। पुलिस की लोगों को जाए वक़्वा से दूर रहने की हिदायत। आलमी दहशतगर्दी की मां भारत, श्रीलंका में धमाके भी उसी की शरारत। ईस्टर पर होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से जा मिले। कोलंबो धमाकों के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम ने भारत से तरबियत ली। 3 साल तक केरला और तमिलनाडु में मुकीम रहा। सबूत लंकन हुकाम को मिल गए। श्रीलंका में दहशतगर्दी, क्रिकेट फिर मुतासिर कर दी। श्रीलंकन हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तान अंडर 19 टीम को दौरा करने से रोक दिया। पाकिस्तान जूनियर टीम ने 2 4 रोजा और 3 वनडे मैचेस के लिए 30 अप्रैल को श्रीलंका जाना था। सूडान में सियासी बहरान, मुजाहिरीन और हुक्मरान फौजी काउंसिल में मुज़ाकरात का आगाज। मुजाहिरीन और फौजी काउंसिल सिविल हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरीकैन मुतनाज़ा सियासी मामलात के हल के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने पर मुत्तफ़िक़। चीन का शराकतदार होना खुशकिस्मती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बीजिंग में लीडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, सीपैक ने पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ा दी। गवादर बंदरगाह खित्तों को जोड़ेगी। चीनी कंपनियों के लिए लागत कम होगी। तकरीब में चीनी और रूसी सदूर और मलेशियन वज़ीर आज़म से भी शिरकत की। इमरान खान और वफ़द के एजाज़ में चीनी नायब सदर का ज़ोहराना हम मनसब से भी मुलाकात की। अंग्रेजों ने साजिश करके सबसे कम तालीम याफ्ता इलाकों को पाकिस्तान बनाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की नई मंतिक। बोले, पीपल्स पार्टी की बीमारी लगने से पहले का पाकिस्तान आज से बेहतर था। सिंध को तुम पहले ही तकसीम कर चुके, आज हम बाकायदा ऐलान करते हैं। आमिर खान बोले कि सिंध कभी जोग्राफियाई इकाई नहीं रहा। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर इजारादारी कबूल नहीं। कराची में जलसे से वसीम अख्तर और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। पीपल्स पार्टी ने MQM का कराची में जलसा फ्लॉप शो करार दे दिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इस जलसे से ज्यादा लोग तो कराची में बकरीद पर गाय देखने आ जाते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मोहल्ला कौमी मूवमेंट बन चुकी। सिंध की सियासत में ड्रामाई मोड़, जयालों और खिलाड़ियों में सीज फायर। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में आला सतह पर राबते बहाल। वजीर आला सिंध की वक्त समेत गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर इमरान इस्माइल से पूछा हाल अहवाल। दोनों जमातों के दरमियान असेंबली के अंदर और बाहर तलखियां खत्म करने पर इत्तेफाक। कायमा कमेटियों के मामले पर भी बातचीत। तहरीक इंसाफ की करप्शन हर जगह बेनकाब की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जेर सदारत इजलास में बिलियन ट्री सुनामी में बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। फिरदौस आशिक आवान ने बिलियन ट्री सुनामी के बारे में रिपोर्ट सियासी साजिश करार दे दी। वजीर आजम की मुआवनी खुसूसी कहती हैं, दरख्त गिनने की बजाय लूट मार की रकम वापस करें।
रुझान में मोटरसाइकिल चोरी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 6 अफराद जाम बहक, कई जख्मी। जाम बहक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल। फायरिंग का तबादला 10 घंटे जारी रहा। इलाके में खौफ व हिरास। मक़तूलिन के वर्सा का लाशें इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके जातला में गैरत के नाम लड़का और लड़की कातिल। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन अफगान बाशिंदे हैं। मुल्जिमों ने कत्ल के बाद लाशें अलग अलग मकामात पर फेंक दी। कत्ल के इल्जाम में 4 अफराद गिरफ्तार। लाशों को भी तलाश कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में चौक कुरैशी के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर उलझ गया। ऑयल टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद। टैंकर से पेट्रोल की लीकेज जारी। इलाके को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। उधर खानेवाल में ऑयल टैंकर और ट्रेलर में तसादुम। तेल सड़क पर फैल गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ऑयल टैंकर कराची से लाहौर जा रहा था। सूरज आग बरसाएगा, गर्म मौसम आज से सताएगा। महकमा मौसमियात ने कराची के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। यकम से 3 मई के दौरान पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। समुद्री हवाएं भी बंद रहेंगी। और उज़्बेकिस्तान की हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम को 20 अप्रैल को पहुंचना था, लेकिन सफरी दस्तावेजात मुकम्मल ना होने पर ताखीर हुई। उज़्बेकिस्तान हॉकी टीम पहला मैच कल और दूसरा 30 अप्रैल को खेलेगी। मुख्तलिफ मुकामी टीमों के साथ 2 से 9 मई तक मजीद 7 मैचेस में सलाहियतों के जौहर दिखाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अमान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। बुलेटिन में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौराए चीन की, और ये भी आपको बताएंगे कि सिंध में जियाले और PTI वालों में सीज फायर मुआहिदा हो गया। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। तफसीली खबरों का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में यहूदियों की इबादत गाह पर फायरिंग से एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाकया कैलिफोर्निया के इलाके पूवे में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। और उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये कहा कि यहूदी इबादत गाह पर हमले से मुतासरा अफराद के साथ हमदर्दी है। खुदा आप सब पर अपनी रहमत करे। एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में यहूदियों की इबादत गाह पर फायरिंग से एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। जबकि इसी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया और कहा कि यहूदी इबादत गाह पर हमले से मुतासरा अफराद के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। और एक और अहम खबर, ईरान की खलीज फारस में अमरीकी बेड़े की ड्रोन से निगरानी। ईरान के नीम सरकारी मीडिया ने निगरानी करने वाले ड्रोन की फुटेज जारी कर दी। ईरानी ड्रोन खलीज फारस में अमरीकी बेड़े डवाइट डी आइजनहोवर से गुजरते हुए दिखाया गया है, जबकि बहरी बेड़े पर अमरीकी जंगी तैयारों को भी देखा जा सकता है। जबकि अमरीकी नेवल तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों को आबनाए होम्स पर नजर रखने की आज़ादी है। एक और अहम खबर आपको दें कि श्रीलंका के इलाके कलमोनाई में झड़प की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। दहशतगर्द तंजीम ने एक बयान में यह कहा कि झड़प में उनके 3 कारकुनों ने हिस्सा लिया।
हुकूमती फोर्सेस के 17 अफराद हलाक या जख्मी हुए। दहशतगर्द ग्रुप ने अपने दावों को कोई सबूत पेश नहीं किया, जबकि हुकाम ने कल्बोनाई में होने वाली झड़प में 15 अफराद की हलाकत जाहिर की थी। हलाक अफराद में 6 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। श्रीलंका के इलाके कल्बोनाई में झड़प की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। दहशतगर्द तंजीम ने एक बयान में ये कहा कि झड़प में उनके 3 कारकुनों ने हिस्सा लिया।